लीजिए, हम आपके सामने पुनः लेकर के आए हैं कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य है अंतरा भाग 2 पुस्तक, इसकी पाठ संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपने पहले पार्ट के जो जयशंकर प्रसाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो था वो ज़रूर देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो उसको भी देख लें। इसी तरह हम आपके अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे यदि आप आज ही जुड़े नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे आपके टेस्ट हों अभी तक हुए नहीं हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो सकती है, होगी नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। बोर्ड एग्जाम हो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर आपके मन में फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गीत गाने दो कविता किसके द्वारा रचित है? गीत गाने दो जो कविता है ये प्रसाद ने लिखी, पंत ने, महादेवी वर्मा ने, निराला ने। किसने लिखी भाई? दूसरा पार्ट आपका निराला का। निराला ने ये गीत गाने दो कविता लिखी है। सरोज स्मृति भी इन्होंने लिखी है। दूसरा प्रश्न देखिए, गीत गाने दो निराला की इस कविता का मूल स्वर क्या है? निराशा में आशा का संचार करना, मनुष्य की निराशा को अभिव्यक्त करना, ये तो गलत है। अपने अकेलेपन को की वेदना को व्यक्त करना, ये भी गलत है। जीवन को जीने का तरीका बताना, ये भी गलत है। पहला बिल्कुल सही है। कवि जो हताश और निराश लोग हैं उनमें आशा का संचार करना चाहता है, उसमें जिज्ञासा की लो जगाना चाहता है, ये कवि का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, होश के भी होश छूटे में कवि ने कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया है? तो देखिए, एक दो होश होश शब्द 2 बार आया है और ऐसा यमक अलंकार में होता है यदि अर्थ अलग अलग निकले। तो पहले होश का हम अर्थ ले लेंगे होश वाले, और दूसरे अर्थ का होश का अर्थ ले लेंगे हम जिसमें चेतना से रहित। तो यहाँ जो है यमक अलंकार तो हो ही रहा है। फिर यहाँ होश जो है ये एक भाव है, इसके ऊपर छूटना मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीय क्रिया अलंकार भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, कवि निराला गीत क्यों गाना चाहते हैं? वेदना की अभिव्यक्ति के लिए गलत, वेदना को भुलाने के लिए गलत, वेदना को कम करने के लिए गलत, वेदना को बढ़ने से रोकने के लिए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 वेदना को बढ़ने से रोकने के लिए कवि जो गीत गाना चाहता है। बहुत शानदार बारिश हो रही है, बाहर बूंदों की जो है आवाज़ आप सुन रहे होंगे। प्रकृति का जो है सुंदर मनोरम दृश्य व्याप्त हो गया चारों तरफ। चलते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। भर गया है जहर से संसार जैसे आहार खाकर, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त जहर से क्या अभिप्राय है? जहर का वैसे तो सब जानते हैं कि ये इस तरह का पदार्थ है जो खाने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस कविता में जहर किसके लिए आया है? तो जहर सीधा ही आया है लोगों में जो ईर्ष्या का भाव है, धोखा, लालच, राग, द्वेष, ये सारा जहर है। पहला सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर गीत गाने दो कविता की उपयुक्त पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? आश्चर्य की, अविश्वास की, निराशा की, अनभिज्ञता की। अरे भाई, लोग लोगों पर विश्वास नहीं करें तो अविश्वास का भाव हुआ कि नहीं हुआ? अविश्वास। भरोसा नहीं करना, कौन सा? भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं करना। सातवां प्रश्न देखिए, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो कविता की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अरे भाई, सींचना और जलना दो विरोधी बातें हैं कि नहीं है? अरे आग जलाने का काम करती है, पानी से सींचा जाता है। कवि ने यहाँ पर जो है जलाने के लिए सींचने का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ विरोधाभासी बातें हैं। विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 8वां प्रश्न देख लीजिए, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। यहाँ प्रथा शब्द का क्या अर्थ है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका है आसमान, नहीं है भाई। पृथ्वी बिल्कुल सही है, पृथ्वी के लिए आया है। और अंतरात्मा भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं। 9वां प्रश्न देखिए,
हाथ जो पाते थे पंक्ति में, पाते का भावार्थ बताना, अर्थ नहीं बताना है। तो धन दौलत नहीं है, रास्ते का सामान नहीं है, संबल बिल्कुल सही है। संबल इसका, रा का भोजन इसका शाब्दिक अर्थ होता है, संबल इसका भावार्थ है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कवि का कंठ क्यों रुक रहा है? काल को देख करके, खुशी के मारे, पिता की फटकार से, उपयुक्त सभी कारणों से। तो काल को देख करके कवि का कंठ रुक रहा है, ये सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखेंगे। बर गया है जहर से संसार जैसे आर खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो कविता की ये पंक्तियां जो है, इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया? कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी? व्यंजना। 2 ऑप्शन सही है। 12वां देखिए। बारिश की स्पीड भी बढ़ गई है, अच्छी बारिश हो रही है भाई, मज़ा आ गया। बुझ गई है लो प्रथा की, गीत गाने दो कविता की, इस पंक्ति में प्रयुक्त लो शब्द किसका प्रतीक है? संवेदनहीनता का नहीं, उत्साह का नहीं, जिजीविषा का, बिल्कुल सही है। जीने की इच्छा, इसका ये प्रतीक है। कविता में आए शब्द ठग ठाकुरों से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? इसका क्या मतलब है? शोषणकर्ता की ओर संकेत कर रहा है, बिल्कुल जो लूटने वाले हैं उनकी ओर ये संकेत किया है, ईश्वर की ओर नहीं किया है, स्वयं की ओर भी नहीं है, परिवार के लोगों की ओर भी नहीं है। 14वां प्रश्न देखिए। सरोज स्मृति की रचना कवि निराला के द्वारा किस किस स्मृति में की गई है? या सीधा सा अगर हम पूछे तो बताइए सरोज कौन थी? ये निराला की बेटी थी, उसकी प्रेयसी, पत्नी, माँ कौन थी बताइए? पुत्री थी। कौन थी? पुत्री। 15वां प्रश्न देखिए। सरोज स्मृति कविता की भाषा कैसी है? अरे भाई भाषा के बारे में बात की है, तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, बोलचाल की नहीं है, साधारण भी नहीं है, उर्दू निष्ठ भी नहीं है। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। सरोज स्मृति की इन पंक्तियों में अलंकार बताओ। तो देखिए एक तो आ गया आपके थर थर थर, ये आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपके अनुप्रास, सॉरी पुनरुक्ति प्रकाश। क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। नत नयन, ये भी फिर यहाँ आ रहा है, तो अनुप्रास हो गया यहाँ। और कांपना ये क्रिया है, क्या है? कांपना क्रिया। और ये क्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है, तो मानवीकरण अलंकार हो गया है। तो अनुप्रास भी है, मानवीकरण भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तीनों अलंकार इस पंक्ति में है। 17वां प्रश्न देखिए। सरोज स्मृति काव्य का कौन सा रूप है? खंड काव्य, प्रगीत, गीत, नाट्य, महाकाव्य। तो ये हो गया आपके प्रगीत। गीतों से जो थोड़े लंबे होते हैं उनको प्रगीत कहते हैं। 18वां देखिए। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। निराला अपनी पुत्री को नव उदय के श्रृंगार में देखकर किसका स्मरण कर बैठते हैं? अपनी स्वर्गीय पत्नी का, शकुंतला का, कामदेव की पत्नी रति का, या इनमें से कोई नहीं? तो अपनी स्वर्गीय पत्नी का उनको जो स्मरण यादें आ जाती है। 19वां प्रश्न देखिए। रस कविता में उच्छ्वसित दार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। निराला की इन पंक्तियों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ है? पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी के निधन से हताशा, हृदय की पीड़ा, निराशा। तो पत्नी के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ प्रकट हुआ है। 20वां प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रति रूप प्राप्त कर रावई, आकाश बदल कर बना मई। सरोज स्मृति में कवि निराला ने ऐसा क्यों कहा है? वधु रूप में अपनी पुत्री के सौंदर्य को देख करके, वधु रूप में अपनी पुत्री के सौंदर्य में स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य को देख कर। ये बिल्कुल सही है, सही उत्तर ये है। कवि निराला ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी का जैसा रूप सौंदर्य लावण्य था, आज उनकी पुत्री का भी वैसा ही रूप सौंदर्य लावण्य है। 21वां प्रश्न देखिए। होठों में बिजली फंसी, यहाँ शब्द को सही कर लें भाई, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। फंसी, फंसना।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अरे भाई फंसना शब्द आया है, मनुष्य की क्रियाओं का आरोप है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मई। पंक्ति में रति का अर्थ क्या है? रति किसके लिए आया है? इंद्र की पत्नी के लिए, कामदेव की पत्नी के लिए, ब्रह्मा की पत्नी के लिए, शिव की पत्नी के लिए। बताइए किसकी पत्नी थी ये? कामदेव की पत्नी का नाम रति था। अरे भाई कामदेव भी प्रेम के देवता माने जाते हैं, रति भी बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी। तो जब कोई महिला सुंदर होती है तो हम रति कामदेव की पत्नी से उसकी तुलना जा करते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मई। पंक्ति में आकाश और मई जो शब्द आए हैं वो किसके लिए आए हैं? तो आकाश तो शब्द आया किसके? निराला की पत्नी के लिए। और मई जो शब्द आया किसके लिए? निराला की पुत्री के लिए। देख लीजिए कहाँ आ रहा, क्रमशः पूछा है तो यही क्रम होना चाहिए। पत्नी और पुत्री पहले ही ऑप्शन में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न देखिए, सरोज के विवाह की क्या विशेषता थी? इस विवाह में आत्मीय स्वजन कोई नहीं थे, बिल्कुल सही है। इस विवाह में आत्मीय स्वजनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था, ये भी सही है। इस विवाह में रात दिन जाकर विवाह के गीत नहीं गाए गए थे, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सारे के सारे सही हैं। 25वां प्रश्न देखिए, निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की है? पार्वती से, द्रौपदी से, शकुंतला से, मेनका से। शकुंतला से की है। लेकिन बाद में वो कवि कहता है कि शकुंतला का पाठ अलग है और मेरी पुत्री सरोज का पाठ अलग है, क्योंकि सरोज मातृ स्नेह से वंचित रही। क्यों? पत्नी की मृत्यु यानी सरोज की माँ की मृत्यु हो जाने के कारण। और शकुंतला मातृ स्नेह से वंचित रही क्यों? क्योंकि जो उनकी माँ थी मेनका, वो उसको छोड़ करके स्वर्ग चली गई थी, इसलिए दोनों का पाठ अलग अलग है। इस पद पर मेरे कार्य सकल हो, वृष शीत कैसे सतदल। इस पंक्ति में जो सतदल शब्द आया उसका क्या अर्थ है? रात्रि है, कमल, सरोवर, जंगल। बताइए क्या? कमल। क्या अर्थ हो जाएगा? कमल। 27वां प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति की भाषा की विशेषता है। संस्कृत निष्ठ भाषा, लोक भाषा, खिचड़िया मिश्रित भाषा, फारसी मिश्रित भाषा। तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली तत्सम शब्दों से भरी हुई ये जो कविता है। 28वां देखिए, मामा मामी का रहा प्यार, बर जलद धरा ज्यों अपार। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अरे भाई मामा मामी उसको उसी प्रकार प्यार कर रहे थे जिस प्रकार बादल धरती से प्रेम करता पानी बरसा करके। तो यहाँ जो है उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। चौथा वाला बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति कविता में निराला की पुत्री सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? मामी ने, नानी ने, मामा ने, उसके पिता निराला ने। निराला ने दी थी भाई। किसने दी थी? निराला ने। कुल की शिक्षा देने का काम कौन करता है परिवार में? लड़की की माँ। क्या सरोज की माँ जिंदा थी? नहीं थी। तो कौन करेगा ये काम? सरोज के पिता निराला। इस पद पर मेरे कार्य सकल हो, वृष शीत कैसे सतदल। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में सौंदर्य बोध किस अलंकार से उत्पन्न हुआ है? देखिए यहाँ ये आया आपके से तुलना की है ना, तो तुलना करने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ऑप्शन भाई सही कर लें। यहाँ 1 कर लें, फिर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, फिर 4 कर लें। 1 ऑप्शन सही हो गया यहाँ उपमा। 31वां प्रश्न देखिए, वह लता वहीं की जहाँ कली तू स्नेह से हिली पली। कवि निराला ने वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? पुत्री सरोज के लिए, पत्नी के लिए, लता के लिए, कली के लिए। तो लता शब्द आया, पहले तो लता शब्द का अर्थ देख लेते हैं। ये किसके लिए आया? पत्नी के लिए। और कली जो शब्द आया है, ये कली शब्द, ये किसके लिए आया है? पुत्री के लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये वह शब्द आया है ये पत्नी के लिए आया है, निराला की जो पत्नी थी।
32वां प्रश्न देखना है, वीडियो अंत तक देखना है, निश्चित रूप से आपको पसंद आ रहा होगा, बहुत लाभ आपको होगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे न तो सदा मात। सर्वस्मृति की इन पंक्तियों में निराला के हृदय का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? वेदना, पश्चाताप, उपेक्षा, घृणा। पश्चाताप हो रहा भाई उसको, अरे भाई निराला को पश्चाताप हो रहा है कि वो उसकी पुत्री के लिए कुछ कर नहीं पाया, ये पश्चाताप का भाव उसके मन में है। 33वां देखेंगे, सरोज कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? श्रद्धा सुमन से, पुष्पांजलि से, गत कर्मों से, गीत लिख करके, गत कर्मों के अर्पण से वो उसका तर्पण करता है। 34वां प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति कविता में कवि ने कौन से भाव प्रकट किए हैं? एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से भाग्यहीन पिता के संबंध, अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सही, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है जिसमें तीनों है, ये सही है। 35वां प्रश्न देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही पंक्ति किस कवि के जीवन की ओर इशारा करती है? प्रसाद के, निराला के, महादेव वर्मा के, हरिवंश राय बच्चन के? तो ये निराला के जीवन की ओर इशारा करती है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में कौन नहीं है? निराला नहीं है, प्रसाद नहीं, महादेव वर्मा नहीं, कौन नहीं है? ये नहीं है, ये तो प्रयोगवाद के जनक है जिन्होंने तार सप्तक पत्रिका का संपादन किया। कितने तार सप्तक निकाले? 4। 37वां प्रश्न देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संग्रह नहीं है, पूछा है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तुलसीदास नहीं है, कामायनी, कुकुरमुता, अनामिका, कौन सा नहीं है? कामायनी नहीं है। तो कामायनी किसका है? ये प्रसाद का है। किसका है? प्रसाद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, पूछा है? तो बिल्लेसुर बकरीहा, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। राम की शक्ति पूजा तो काव्य है। छाया इनकी कहानी है। अजातशत्रु इनका नाटक है। 39वां देखिए, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। छायावाद का शोक गीत किसे कहते हैं? छायावाद का शोक गीत कहते हैं अपन सरोज स्मृति को, जिन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था। 41वां प्रश्न देखिए, निराला के भाषा सौंदर्य की विशेषता क्या है? तत्सम प्रधान सामाजिक पदावली है। अरे भाई, राम की शक्ति पूजा में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग है। आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, बिल्कुल। जो इन्होंने भिक्षुक जो कविता लिखी थी, कौन सी? भिक्षुक, उसमें इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखिए, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रसाद पंत, रामनरेश त्रिपाठी, निराला। कौन? निराला। कब किया ये? 1916 में। कौन सी रचना से? जूही की कली। 43 देखेंगे, निराला के संबंध में सत्य कथन कौन सा ढूंढना है? तो क्या इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ? बिल्कुल हुआ है। बचपन का नाम सूर्य कुमार था? बिल्कुल था। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया उसके अभिव्यक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो क्या सारे कथन सही नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 44 देखेंगे, 1916 में लिखी किस कविता से निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली? ये अभी हमने ऊपर बात कर ली। कौन सी? याद रही कि नहीं रही? जूही की कली, मुक्त छंद के प्रवर्तक। 45वां देखिए, निराला ने किस निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? सरस्वती आनंद कादम्ब ने नहीं किया। समन्वय सरस्वती का तो किया ही नहीं था इन्होंने। तीसरा भी नहीं है। समन्वय और मतवाला का इन्होंने जो है संपादन किया। 46वां, निराला की प्रबंधात्मक कविताएं कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, बिल्कुल पहला ही सही हो गया। भिक्षुक नहीं है, कुकुरमुत्ता भी नहीं है, भिक्षुक नहीं है और कुकुरमुत्ता नहीं है। अंतिम प्रश्न है,
निराला की काव्य भाषा की विशेषता कौन सी है? भाषा का कसाव बिल्कुल है। शब्दों की मितव्ययिता ये भी है। अर्थ की प्रधानता है, ये सभी विशेषताएं हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रकार जो आपके पाठ संख्या 2 थी, निराला की जो 2 कविताएं लग रही थी, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर के जितने भी पाठ हैं उनको पढ़ाने के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।